हरे कृष्णा एवरीवन। आज मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं एक साधारण सी लेडी हूँ। मुझे बहुत कुछ तो नहीं आता, मैं ये नहीं कह सकती। सबसे ज़्यादा तो मुझे मेकअप करना नहीं आता। अच्छा लगता है दूसरों को देख के, बट मुझे नहीं आता। और मैं बताऊँ आपको तो मुझे घूमने का कोई शौक़ नहीं है और मुझे शॉपिंग का भी कोई शौक़ नहीं है। मुझे बस अपने घर में रहना, अपना काम ख़त्म करके सोना सबसे अच्छा बस यही लगता है। दोपहर में सोती नहीं तो मेरे को लगता है मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो इसलिए सोना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। पहनने वाला सोना बिल्कुल नहीं, सोने वाला सोना पहनने वाले सोने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे जो मिले मैं खा लेती हूँ, जो मिले मैं पहन लेती हूँ। बस हाँ, मेरी फैमिली मुझसे खुश रहे, इतना ही मेरा ख्वाब रहता है। और मेरी खुशियाँ अगर कोई मुझसे पूछे मैं सबसे ज़्यादा खुश कब होती हूँ, तो जब मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं बहुत काम कर लिया, दिन भर काम करती रहती, चलो चुपचाप रेस्ट कर लो। बस वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का पल होता है। जब मेरे हस्बैंड अचानक से रात में बोल दे कल मेरी छुट्टी है, ओ माय गॉड, वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का पल होता है। कल देर तक सोऊंगी। जब मेरा बेटा पूछ ले मम्मा आपने सबको खिला दिया, आपने खाया, आपके लिए बचा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का पल होता है। तो मैं यही कहूँगी कि ज़रूरतें जितनी कम होंगी उतना ही हम खुश रहेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ जिसके पास इतनी अच्छी फैमिली है। और बाकी तो मैं अपने बारे में क्या ही बताऊँ। हाँ, मेरी शादी मेरी बहन के देवर से हुई, क्योंकि जब मेरी शादी ढूंढी जा रही थी तो बहुत सी शादियाँ मेरी देखी गई, बट ना कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा था। कभी लड़के वाले मुझे रिजेक्ट करते थे, कभी मेरे पापा लड़के को रिजेक्ट, ऐसे कर कर बहुत सी शादियाँ टूटी। लास्ट में मेरी शादी तय थी एक जगह पे और शादी को सिर्फ 15 दिन रह गए थे। फिर क्या हुआ कि अचानक से लड़के वालों का कॉल आया, उन लोगों ने दहेज की डिमांड बहुत कर दी। अचानक से बढ़ा दिया दहेज जितना पहले से डन हुआ था। मेरे पापा को गुस्सा आ गई। पापा ने बोला दहेज देना बड़ी बात नहीं, बट ना ये लोग बहुत लालची हैं, कि मेरी बेटी को कभी खुश नहीं रखेंगे। उन्होंने उधर से रिश्ता तोड़ा और बहन के देवर के साथ जोड़ दिया। तो और बहन के देवर ऐसे थे, वो पहले से मेरे घर आते जाते रहते, मैं उनको जीजा जी बोलती थी। और हम लोग बहुत लड़ाई करते थे, हम दोनों की बिल्कुल नहीं पड़ती थी। तो क्या हुआ, मैं मेरे घर आते थे तो कई बार वो भी 2-3 लड़के लेके आए जो मुझे देखने आते थे। तो जब वो लड़कों को लेके आते तो मैं कहती जीजा जी मुझे डर लग रहा है, आप साथ में रहना। कहते हाँ हाँ तुम टेंशन मत लेना, मैं साथ ही रहूँगा। मैं साड़ी पहनती, उन्हीं के अकॉर्डिंग जैसे वो बताते ड्रेसेस चूज़ करती, क्योंकि मुझे लगता था इनको अच्छे से पता है यही लेके आए हैं, इनके दोस्त हैं। तो अब सोचती हूँ क्या यार, शादी इनसे होनी थी, दिखा किसी और को रहे थे। तो लाइफ में क्या होगा कैसे होगा ये हम डिसाइड नहीं करते, ये डिसाइड करने वाला तो कोई और बैठा है। बस हाँ, हम उसके इशारे पे नाच सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगी सब कुछ भगवान में अगर समर्पण करके हम चलें तो हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते। बस मैं तो भगवान भरोसे चलती हूँ। मेरे घर में एक प्यारे से लड्डू गोपाल जी हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और मेरा एक बेटा है, मेरे हस्बैंड है, मेरी पूरी फैमिली है, सास ससुर जेठ जिठानी और दीदी जीजा जी, जो कि वो भी मेरे जेठ जिठानी है। लेकिन वो गांव में रहती है मेरी, बाकी जेठ जिठानी गांव में रहते हैं और दीदी जीजा जी भी अलग शहर में रहते। मैं अपने हस्बैंड के साथ, इनकी जॉब थी तो इसलिए अलग आ गई। मेरी सासू माँ भी हम लोग के साथ भी कभी इनके साथ कभी इनके साथ रहती हैं। ससुर जी नहीं है, मेरे एक्सपायर हो चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कभी नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो आप मेरे इस ब्लॉग को प्यार दीजिएगा। हरे कृष्णा।